संजा गुरु तू नहीं मिले बताई थी हमने। महाराज इधर जैसे ही इंद्र ने देखा है अहिल्या को पागल हो गया, सोचा है इसके साथ छल कैसे किया जाए। सोचा है कि गौतम ऋषि जो हैं 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। सोचा विचारी करने के बाद चंद्रमा के पास पहुंचा कौन? इंद्र। और हाथ पकड़ करके समझाते हुए इंद्र चंद्रमा से कहने लगी भैया एक काम कर दो। क्या? अरे ये अहिल्या इतनी सुंदर है, हम उसके साथ छल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अहिल्या के साथ छल कर सकते हैं। क्या करना होगा? जवाब दिया भैया ऐसा करो कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
जवाब दिया भैया ऐसा करो, हाँ तुम मुर्गा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। भैया हाँ हम नहीं मुर्गा बने, क्यों? गलत काम में हम साथ नहीं देंगे तुम्हारे। कोई बात नहीं है, न साथ दियो लेकिन हम पे नहीं रहो जाते, नहीं सुंदर है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हैं, अगर उन्होंने जान ली तो श्राप दे देंगे भैया। हाँ इसीलिए तुम्हें ले जा रहे हैं। तुम्हें जैसे ही मुर्गा बन के आवाज लगाई दो, कै बजे पता है? कै बजे? 2 बजे। 2 बजे? हाँ 2 बजे आवाज लगाए तो गौतम ऋषि सोचे कि सवेरा हो गया तो गंगा जी पर चले जाएंगे, हमें मौका मिल जाएगा। भैया हाँ लेकिन ध्यान से रखियो गौतम ऋषि बड़े अच्छे संत हैं। बिल्कुल भैया, तुम हमारी परवाह न रखो, तुम द्वारे पर खड़े हो जाकर भी आ जाओ तो भाग जाइयो, कोई बात नहीं। उसी समय महाराज चंद्रमा जो था मुर्गा बन करके आवाज लगाने लगा। कब? रात में। जैसे ही 2 बजे वैसे ही आवाज लगा दी। महाराज जैसे ही मुर्गा ने बांग लगाई, गौतम ऋषि की आंखें खुल गई। सोचा है कि बहुत जल्दी सवेरा हुआ। हाथ में कमंडल उठाया, भाग दिए गंगा जी स्नान करने के लिए। और जैसे गंगा जी पर स्नान करने लगे, गंगा जी प्रकट हो गई। जवाब दिया है गौतम ऋषि, तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। और जैसे इतनी बात सुनी तो गौतम ऋषि वहीं से धर भागे। चंद्रमा जो था, जैसे ही चंद्रमा को देखा है तो जो धोती कंधे पर डाले थे, धोती को उठा करके जैसे ही चंद्रमा के ऊपर प्रहार किया तो देखा चंद्रमा के ऊपर कुछ धब्बे होते हैं, धोती के जो छींटे गए थे। और इधर महाराज इंद्र भी भाग गया मौका पा करके। और गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा है अपनी पत्नी को जवाब दिया, कैसी पतिव्रता स्त्री है तूने यही नहीं समझा है कि ये हमारा पति है या इंद्र है। जा, हम तुझे श्राप दे रहा हूं, तू एक पत्थर हो जा। तो ये वही है अहल्या। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अब ऐसा करो राम, ये अहल्या है, अपने चरणों की रज जो है अहल्या के इस पत्थर के ऊपर डालो तो ये पुनः स्त्री हो जाएगी। महाराज उसी समय मित्र के कहने से और उस अहल्या का महाराज जो इंद्र के साथ कलंकित थी अहिल्या, उन पापों से उन्हें भगवान ने पार किया है। अपने पैरों की रज धूल लेकर के जैसे पत्थर